डिफाइन मेरिट्स ऑफ अ गुड मनी, एक मनी चैप्टर का एक और क्वेश्चन है। और मेरिट्स का मतलब यहाँ इंपॉर्टेंस मत ले लीजिएगा कि एक अच्छे मुद्रा में कौन कौन से गुण होने चाहिए। कैसे सोचना है इस क्वेश्चन को? इस क्वेश्चन को एक सुनो, एक नई अर्थव्यवस्था कहीं स्टार्ट हो रही हो, एक नया देश मान लो कहीं अपने आप को वर्ल्ड के इकोनॉमी से जोड़ने का प्रयास कर रहा हो और वहां मुद्रा का चलन करना है, यानी वहां मनी का एक्सप्लोरेशन करना है, तो एक कैसा मनी क्रिएट करना चाहिए जो एक इकोनॉमी के लिए अच्छा होता है। मतलब मुद्रा में कौन कौन से लक्षण होने चाहिए, मनी के कौन कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स होने चाहिए एक अच्छा मनी में। तो उसमें लिखिए आप, देखिए क्वेश्चन यहां लिखा हुआ भी है कि डिफाइन मेरिट्स ऑफ ए गुड मनी, है ना। तो गुड मनी में सबसे पहला लक्षण क्या होना चाहिए? यूटिलिटी। लिखिए, पहला लिखिए, गुड मनी का पहला मेरिट क्या है? आंसर में लिखेंगे क्या? यूटिलिटी। यूटिलिटी का मतलब क्या होता है जी? उपयोगिता। बताओ इसका अर्थ समझाओ, समझाओ बाबू। जो उपयोग करने लायक हो, जो उपयोग करने लायक हो। यूटिलिटी का मतलब यही है कि कैसा होना चाहिए? यूजेबल, उपयोग करने लायक, जिसके अंदर उपयोगिता हो। द पावर ऑफ कमोडिटी इज कॉल्ड यूटिलिटी। वर्ड हम पहले भी पढ़े हैं कि किसी भी वस्तु में सामने वाले को संतुष्ट करने की क्षमता होनी चाहिए। पैसा ऐसा हो कि उसका प्रयोग हम बाजार में कर सकें। अभी हम एक तो कागज फाड़ के लिख के दे दें 100 रुपया, बोलिए उसकी यूटिलिटी है 100 रुपया की उसमें पेपर में? नहीं है। 100 रुपया की यूटिलिटी करेंसी जो आपको, जो अर्थव्यवस्था में मान्य है वही चलेगा। यूटिलिटी का अर्थ यही हो गया कि जिसके अंदर उपयोगिता हो। उपयोगिता किस मायने में? जो जिसका बाजार में चल सके वो पैसा। समझ गए? यूटिलिटी का अर्थ है, यूटिलिटी मीन्स क्या, पहले भी पढ़े हैं, दोज कमोडिटी विच प्रोवाइड सेटिस्फैक्शन, है ना। हाँ, मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन इज कॉल्ड यूटिलिटी। यूटिलिटी मीन्स द पावर ऑफ कमोडिटी इज कॉल्ड यूटिलिटी। जब वहां हम लोग पढ़े थे, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम वाले चैप्टर में पढ़े थे यूटिलिटी के बारे में। लेकिन यहां यूटिलिटी का अर्थ भी वही है, उपयोगिता। माने जो वस्तु के अंदर सामने वाले को संतुष्ट करने की जो क्षमता होती है उसको हम उपयोगिता कहते हैं। नंबर 2 में लिखिए पोर्टेबिलिटी। PORTABILITY, पोर्टेबिलिटी। पोर्टेबिलिटी का मतलब क्या होता है? हिंदी में वहनीयता लिखा हुआ होगा, देखा जी, लिखा हुआ है ना, है? इसका मतलब क्या होता है? जिसको आप एक जगह से दूसरे जगह आसानी से ले जा सकते हैं। अभी थोड़ा देर पहले बात कर रहे थे कि मान लो, एक एग्जांपल दे रहे हैं आपको हम, कि अगर हम लोग इधर कोलियरी में रहते हैं, कोल एरिया है। अच्छा, यहां अगर हम लोग कहें कि चलो हम लोग इजी वे में कुछ एक अलग देश बनाते हैं, यहां धनबाद को एक अलग देश बना देते हैं, तो सरकार भी बनाएंगे और अपना एक करेंसी भी बनाएंगे। क्या? जैसे नेपाल एक अलग देश है, वहां का अलग करेंसी है, बांग्लादेश अलग देश है, वहां का अलग करेंसी है, भूटान एक अलग देश है, वहां का अलग करेंसी है। हमारे देश का करेंसी तो वहां चलता नहीं है ना। तो आप सोचिए कि अगर आपको एक अलग देश दिया जा रहा है तो आप करेंसी कैसे बनाएंगे? अब जैकिसन बोला कि सर ऐसा करते हैं, हम लोग का तो इधर कोयला निकाल रहे हैं तो पत्थर बहुत सारा निकल रहा है, इसी को पैसा बना देते हैं। पत्थर को पैसा बनाते हैं साइज के हिसाब से, और इस पर बैन लगा देंगे कि पत्थर केवल कौन यूज करेगा, उसका डिजाइन मॉडिफिकेशन कौन करेगा? सिर्फ हम लोग, सरकार करेगी, है ना। अब आप सोचिए कि इतना बड़ा चट्टान बना दिया है 20 रुपया ही, 20 रुपया, इतना बड़ा चट्टान का वैल्यू क्या करते हैं? 20 रुपया। अब माथा पर लेके जा रहा है 20 रुपया। अब इसको नाश्ता करना है, 2 कचौड़ी खाना है बाजार में जय किशन को, अब इतना बड़ा चट्टान लेके जा रहा है। बोला अरे कहां जा रहा है? बोल रहा है 20 रुपया लेके जा रहे हैं कचौड़ी खाने। कहीं 2-4-5 हजार का काम करना है तो तब तो पूरा ट्रक लेके जाना होगा। यानी आप सोच लीजिए कि पैसा ऐसा होना चाहिए जिसको हम आसानी से एक जगह से दूसरे जगह ले जा सकते हैं, उसी को हम बोलते हैं पोर्टेबिलिटी। यूटिलिटी का मतलब जो जिसकी उपयोगिता हो बाजार में, जिसका आपको वैल्यू मिल जाए बाजार में, जो यूज करने लायक हो, जो आदमी को सेटिस्फैक्शन प्रोवाइड करे, वो यूटिलिटी है। और जिसको आसानी से एक जगह से दूसरे जगह हम ले जा सकते हो, वो पोर्टेबिलिटी है। नंबर 3 लिखिए, ड्यूरेबल। ड्यूरेबल का मतलब? टिकाऊ। हाँ, टिकाऊ। टिकाऊ का अर्थ क्या है?
टिकाऊ का अर्थ मजबूती बोल रहा है। हाँ, पैसा ऐसा होना चाहिए। देखिए कई बार हम लोग जो देखिए करेंसी जो हम यूज करते हैं, कई बार आप 100 का 50 का नोट देख रहे हैं, पुराना वाला जो चल रहा है, अब कितने दिनों से चलता आ रहा है। अब ऐसा पेपर का मत बना दीजिए पैसा कि 2 4 5 बार यूज हो और खराब हो जाए। जैसे अगर कहीं जो न्यूज़पेपर हम लोग पढ़ते हैं, उस क्वालिटी का पेपर अगर करेंसी वाला हो तो ज्यादा दिन चलेगा? नहीं चलेगा, तुरंत फट जाएगा, और एक बार पानी गिर गया हो तो गल भी जाएगा। लेकिन ये जो नोट हम लोग यूज करते हैं, इस पर पानी, आप पानी में छोड़ दीजिए इसको 10 दिन, फिर भी गल के बहेगा नहीं, भींगा हुआ रहेगा, लेकिन गल करके खत्म नहीं हो जाएगा। आप डाल के देख सकते हैं। कम अगर आपको ये करना है तो 5-10 का भी जो नोट है ना, नया वाला, उसको आप पानी में डाल करके 10 रुपए का नोट, और 2 दिन छोड़ दीजिए भींगा हुआ, फिर भी वो उस तरीके से डिस्ट्रॉय नहीं होगा जिस तरीके से एक न्यूज़पेपर वाला पेपर डिस्ट्रॉय हो जाता है। यानी जो क्वालिटी है पैसे का, मतलब करेंसी का, वो कैसा होना चाहिए? ड्यूरेबल होना चाहिए, जो लंबे समय तक यूज करने पर भी खराब ना हो। कई देश तो प्लास्टिक का पैसा बना रहा है, आप गूगल सर्च करके देख लो, जानबूझ के वो प्लास्टिक का बना रहा है कि वो पानी से खराब नहीं हो। हाँ, वो आग में जल सकता है, आग में तो भी जल जाएगा, लेकिन पानी से खराब नहीं हो। जनरली नोट कैसे खराब होता है? हम लोग जो नोट यूज करते हैं जनरली कैसे खराब होता है? या तो वो फट जाता है, या तो वो घिस जाता है, पुराना हो जाता है ना, या पानी उनी में कई बार गिर गया तो वहां खराब होने की संभावना, उसका कलर डिस्कलर थोड़ा हो जाता है। तो कहने का मतलब है कि जब भी कोई देश या करेंसी को निर्माण करता है तो उसका क्वालिटी होना कैसा चाहिए? ड्यूरेबल होना चाहिए, यानी लंबे समय तक प्रयोग करने लायक होना चाहिए। तीसरा लक्षण है, एक अच्छे मुद्रा का तीसरा लक्षण है ड्यूरेबिलिटी। नंबर 4 में आप लिखिए डिविजिबिलिटी, DIVISIBILITY, डिविजिबिलिटी। बोलो इसका हिंदी क्या है जी? विभाज्य करता, मतलब हाँ, नोट जब भी, अगर मान लीजिए कि हम अपना देश एक अलग हम लोग बना दिए, धनबाद को एक अलग देश बना दिए मान लीजिए, तो हम नोट ऐसा नहीं है कि एक ही बार 1 लाख का एक नोट बना देंगे। अगर आप बनाते हैं तो 5 का भी बनाइए, 10 का भी बनाइए, 20 का भी बनाइए, 50 का भी बनाइए, मैंने यूज के हिसाब से। अगर छोटा यूज है तो छोटा नोट का प्रयोग कर लें, बड़ा यूज है तो बड़े का प्रयोग कर लें। आ रहा है समझ में? मैंने डिविजिबिलिटी होनी चाहिए। जब हम लोग पहला दिन पढ़ रहे थे बार्टर सिस्टम में, तो फंक्शन ऑफ मनी में, तो आप देख रहे थे कि मनी कैसा होना चाहिए? बार्टर सिस्टम में डिविजिबिलिटी की कमी थी ना? याद है जो हम सिखाए थे आपको कि एक बकरा लेके जा रहे हैं, 5 रुपए का चाय पिए। अब बताओ कि बकरा में कैसे देते हैं 5 रुपए का चाय के बदले, है ना? बकरा दे नहीं सकते क्योंकि डिविजिबिलिटी तो है नहीं उसमें। अब उसका एक टांग काटेंगे तो फिर चिल्लाने लगेगा। तो डिविजिबिलिटी के लिए आप जितने का सामान खरीदते हैं उतने का नोट होने से इकोनॉमी में थोड़ा सा ट्रांजैक्शन इजी हो जाता है। अभी बाजार में ही देख लीजिए ना, कई बार आप किसी के पास लेन देन करने जाते हैं तो कई बार डिविजिबिलिटी न होने के कारण आपको सामान नहीं मिलता है। जैसे आप 20 रुपए का सामान लिए उसका दुकान में, नारियल लिए 20 रुपए का, अब 500 का नोट दे दीजिए तो उसका पापा बोलेंगे नहीं देंगे, जाइए। ऐसा हुआ है कई बार आपके साथ कि चेंज नहीं रहने के कारण आप सामान को एक्सचेंज नहीं कर पाए, आप खरीद नहीं पाए सामान को। किस लिए नहीं खरीद पाए? आप तो वहां बोल के निकल जाते हैं चेंज नहीं था इसलिए। अरे डिविजिबिलिटी नहीं थी, यानी आप 500 का नोट उसको 20 के बदले तो दे नहीं सकते, उससे तो आप मांगिएगा 480 दो, 20 रुपए का सामान लिए 480 दो। अब डिविजिबिलिटी उसके पास है नहीं, मैंने वो उसको डिस्ट्रीब्यूट करने लायक नहीं है, डिवाइड करने लायक नहीं है उसके पास, तो नहीं दिया। तो कहने का मतलब है कि आप जब करेंसी बनाते हैं यूटिलिटी होनी चाहिए, पोर्टेबिलिटी होनी चाहिए, ड्यूरेबिलिटी होनी चाहिए और डिविजिबिलिटी होनी चाहिए। चलिए अगला लिखिए, होमोजेनिटी। होमोजेनिटी का मतलब क्या होता है? एक रूपता का अर्थ क्या है? होमोजेनिटी, होमोजेनियस पढ़ा है ना जी, होमोजेनिटी उसी से बना है। एक रूपता होनी चाहिए। एक रूपता मतलब देखो, हमारे देश में बहुत लोग पढ़े लिखे भी हैं, बहुत लोग अनपढ़ भी। हमारे क्या, किसी भी देश में ये हाल है, सब जगह कम बेसी ऐसे लोग मिल जाएंगे आप। अभी बाजार में ही हम कई बार ऐसा महसूस किए हैं कि कुछ उम्रदराज लोग जो बुजुर्ग हैं और कम पढ़े लिखे नहीं के बराबर हैं, और मान लीजिए बाजार में कुछ बेच रहा है तो उसको आप 50 का नोट दीजिएगा ना, तो चाहे 20 का, तो उसको डाउट होता है कि 50 का भी दीजिएगा ना, बोलिएगा तो कहेगा 20 के जैसा है। अभी का जो 50 का नोट है 20 के नोट से थोड़ा मैच कर रहा है, देख रहे हैं कलर लगभग। तो कहने का मतलब है कि
आपके इकोनॉमी में, आपके अर्थव्यवस्था में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो नोट को लिख करके नहीं पहचानते हैं, कि इसमें लिखा हुआ पढ़ के नहीं पहचानते हैं कि इसमें 50 रुपए लिखा हुआ है, इसमें 100 रुपए लिखा हुआ है, इसमें 200 रुपए लिखा हुआ है। वो कलर से पहचानते हैं। कैसे पहचानते हैं? कलर से, कि रेड कलर का है तो ये 200 होगा, ये थोड़ा ब्लू कलर का है तो ये 100 का है, ये ग्रीन कलर का है तो ये डार्क ग्रीन है तो ये 500 का है। माने कलर देख के अंदाजा लगा लेते हैं ना। हम लोग भी फर्स्ट टाइम जो रिएक्शन होता है नोट देख करके, कलर से अंदाजा लगा लेते हैं कि कितना का नोट निकाला है। अगर वो पुराना वाला 20 का नोट है, उसका कलर कैसा होता था? रेड, पुराना वाला। और अभी जो आया है वो थोड़ा सा लाइट ग्रीन है। और अभी 50 का जो आया वो कैसा है? वो तो पूरा ग्रीन लग रहा है अभी लगभग, है ना। तो कई बार होमोजेनिटी से क्या फायदा होता है, आपको नोट को चुनने में आसानी हो जाती है। मान लिया आपका गल्ला में बहुत सारा नोट है, तो आप पढ़ पढ़ के मिलाइएगा क्या? आप कलर के हिसाब से उसको कर लीजिएगा ना, अलग सेपरेट कर लीजिएगा ना, कि 500 का अलग है, 100 का अलग है, 200 का अलग है, 100 का। जानबूझ के कलर उसका अलग रखा गया। होमोजेनिटी का मतलब यही है कि एक रूपता होनी चाहिए। अच्छा, एक नोट का साइज इतना, फिर दूसरा का इतना, तीसरा का इतना, चौथा का इतना, सब नोट एक जैसा होगा। आप देखिएगा, अलग अलग टाइम में अलग अलग करेंसी जो प्रिंट होता है वो थोड़ा सा चेंज आ सकता है, लेकिन ज्यादातर सरकार कोशिश क्या करती है कि हम नोट में होमोजेनिटी लाएं। जैसे 500 का नोट में होमोजेनिटी है कि नहीं? ऐसा थोड़ी देखने को मिल रहा है कि कलर अलग है, इसका साइज अलग है, ऐसा तो है नहीं। कलर भी एक और साइज भी एक। इससे क्या होता है कि नोट को चलाने में सुविधा होती है, चाहे वो पढ़ा लिखा हो चाहे अनपढ़ आदमी हो, उसको लेन देन करने में सुविधा होती है। समझ गए? क्यों? बहुत सारे कारण हैं, जिसमें से एक कारण, महत्वपूर्ण कारण तो आपको बता दिए कि बहुत ऐसे लोग हैं जो कम पढ़े लिखे हैं, तो वो कलर देख के डिसाइड कर लेते हैं कि नोट 200 का है या 500 का है। तो होमोजेनिटी का अर्थ आप समझ चुके हैं। और एक इकोनॉमी लिख लीजिए। इकोनॉमी का मतलब क्या है जी? मितव्ययी। बताइए तो इसका मतलब, बाबा जी बताइए। इकोनॉमी का अर्थ होता है मितव्ययी। नहीं, इकोनॉमी का मतलब क्या? जब भी नोट बनाइए तो उसको बनाने में ज्यादा कीमत लगना चाहिए, लेस एक्सपेंसिव, कम खर्च वाला होना चाहिए। मितव्ययी का मतलब यही होता है, एक्सपेंसिव नहीं होना चाहिए। ऐसा नोट मत बना दीजिए कि उसको बनाने का 500 का नोट बनाया है, पता चला बनाने में 700 रुपया लग रहा है, या बनाने में 250 रुपया लग रहा है, तो वैसा नोट इकोनॉमी के लिए अच्छा नहीं है। इकोनॉमी के लिए अगर 500 का नोट बना रहे हैं तो उसका खर्चा ज्यादा से ज्यादा 2 रुपया आना चाहिए, 2-3 रुपया आना चाहिए, 4 रुपया आना चाहिए, इससे ज्यादा नहीं आना चाहिए। अगर आपका एक नोट बनाने का ही कॉस्ट आ जाए, 500 का नोट बनाया, जैसे उस दिन नहीं बताए थे आपको स्टैंडर्ड मनी में, कि अगर हम 1 ग्राम का सिक्का सोने का बना ले, आज के डेट में 1 ग्राम का वैल्यू, क्योंकि अगर मान लीजिए कि अभी 70,000 रुपए 10 ग्राम सोने का कीमत है, तो 1 ग्राम का 7,000 रुपया हो गया। अब 1 ग्राम का अगर सोने का सिक्का बना रहे हैं तो उसका मार्केट वैल्यू भी 7,000 और उसका आंतरिक मूल्य, इंट्रिंसिक वैल्यू भी कितना होगा? 7,000। दोनों बराबर, स्टैंडर्ड मनी हो गया। अब बनाइए, बताइए कि इस तरह का करेंसी बनाने में देश को फायदा है? नहीं। अरे देश को सोना इंपोर्ट करना होगा ना, 7,000 रुपए इन्वेस्ट करना होगा, तब एक सिक्का बना पाएंगे, तब तो सरकार चल गया। देश की अर्थव्यवस्था ऐसे डूब जाएगी। हालांकि इस तरह का अर्थव्यवस्था बहुत मजबूत होता है, ये बात समझिएगा, लेकिन जो डेवलपिंग कंट्री है, जो विकासशील अर्थव्यवस्था है, उन देशों के लिए इस तरह का मुद्रे का चलन अच्छा नहीं है, क्योंकि उसका इकोनॉमी का बहुत सारा पैसा कहां चला जाएगा? सिर्फ बहुत सारा धन कहां चला जाएगा? सिर्फ करेंसी का निर्माण में चला जाएगा। समझ गए? जिसका कोई यूज नहीं हो पाएगा, खाली बाजार में घूमेगा इधर से उधर वो। समझ गए? आप अपने धन का प्रयोग कहां करें? जहां पर अर्थव्यवस्था को बल मिले, ताकत मिले, आपके इकोनॉमी को फोर्स मिले, हैं? तो इस तरीके से क्या होगा? एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा वहां। अगर आप 7,000 रुपए का एक सिक्का या 1,000 सिक्का बना लेंगे 7,000 का, तो 1,000 सिक्का, मान लीजिए 7,000 का है एक सिक्का, और ऐसा सिक्का 1,000 बना लेंगे, 1,000, तो बताइए कितना हो गया? 70 लाख रुपया बनेगा, है ना। अब 70 लाख का सिक्का बनाने के लिए हमको 70 लाख रुपया इन्वेस्ट करना पड़ा ना। 70 लाख का सोना खरीद के लाएंगे तभी तो बनेगा ऐसा। लेकिन अगर हम इसी करेंसी को मान लीजिए 50,000 रुपया में बना लें, तो
16,50,000 है, 69,50,000 रुपीज मार्केट में क्या होगा, रन होगा। उससे हम इंडस्ट्री लगा सकते हैं, उससे हम बिजनेस को डेवलप कर सकते हैं, वो पैसा यूज होगा इंडस्ट्री को लगाने में, तो उससे एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, देश का नेशनल इनकम बढ़ेगा, देश की अर्थव्यवस्था को ताकत मिलेगा, कई लोगों को रोजगार मिलेगा, है ना। लेकिन अगर सिर्फ हम इस सिक्के का प्रयोग या इस धन का प्रयोग हम सिर्फ करेंसी को बनाने में लगा दें तो इसका फायदा होगा क्या, अर्थव्यवस्था को, इकोनॉमी को? नहीं होगा। इसीलिए कैसा होना चाहिए, आप जब भी करेंसी का निर्माण करें वो लेस एक्सपेंसिव, कम खर्च वाला होना चाहिए, बहुत महंगा नहीं बनाना है। शुरू से समझ लीजिए, यूटिलिटी होनी चाहिए, यूटिलिटी मतलब उपयोगिता होनी चाहिए, सेटिस्फाई करे लोगों को। दूसरा पोर्टेबिलिटी होनी चाहिए, जो आसानी से एक जगह से दूसरे जगह हम ट्रांसफर कर सके। तीसरा ड्यूरेबिलिटी होनी चाहिए, मतलब ज्यादा लंबे समय तक उसको यूज कर सके। डिविजिबिलिटी यानी उसको छोटे छोटे भागों में हम बांट सकें। और होमोजेनिटी, एक रूपता होनी चाहिए, नोट एक जैसा होना चाहिए, कलर एक जैसा, साइज एक जैसा, ताकि उसको देख करके कोई भी आदमी पहचान सके, रिकॉग्नाइज कर सके। और इकोनॉमी का मतलब कम खर्च वाला होना चाहिए। आगे समझ में?